तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन, ये सर्वस्पर्शी है। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रखंड, सभी पंचायत, किसी भी जिला में जाइए, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखा है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, ये जानने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो आप लोग को बैठे बैठे मालूम है। ऐसी बात नहीं है। जब पदयात्रा किया तो पिछले 17 महीनों में 5000 से ज्यादा गांव में जाकर जो देखा, तो ये पता चला कि बेरोजगारी और पलायन की विकरालता क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे मान लीजिए कि पलायन को लेकर ऐसा लोगों का मानना है कि जो बिहार से गरीब लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में युवा और गरीब यहां से बाहर जाता है मजदूरी करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो मैंने पाया कि ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन जो यहाँ पर आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए। पलायन तो हर घर का बच्चा कर रहा है। गांव में अगर आप हम लोग जब जाते हैं तो करीब करीब 40 से 50% युवा, चाहे वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या नौकरी पढ़ाई के लिए बाहर गया है, बाहर तो सब गया है। दूसरा पता ये चला कि जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव है, वहां पर ये पलायन का स्तर 70-80% भी हो सकता है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलते हैं। इसका एक सामाजिक पहलू आप देखिए। बहुत लंबे समय से ये पलायन की वजह से लोगों के मन में, समाज में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे धूमिल पड़ गई है। जैसे पहले परिवार की परिकल्पना में लोगों की समझ थी कि पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा घर गांव में बचा है जहां ये 3 पीढ़ियों के लोग, पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई परिवार शायद ही मिलता है, क्योंकि पलायन इतनी बड़ी सच्चाई हो गई है जीवन की। लोगों ने मान लिया है कि जो जैसे लड़का 12 साल 15 साल का ज्यादा हुआ तो या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए वो बाहर ही जाएगा, और लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा असर यह है इतने लंबे समय तक पलायन का, कि लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। लोग हमें देखने आते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 17 महीना से घर परिवार छोड़कर बाहर चल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनके घर के बच्चे, उनके घर के युवा सालों साल से उनको छोड़कर चले गए हैं, और साल में कभी 1 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए कोई छठ में, ईद में, शादी विवाह में घर आता है। बाकी समय पूरे जिंदगी, जब तक आप नवयुवक हैं, जब तक शरीर में आपके दम है, तब तक आपको बाहर ही रहना है। जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप वापस आइएगा, और आपके घर में जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा फिर मजदूरी करने। तो इसका सिर्फ विकरालता, इसकी इसके सामाजिक पहलू, साथ साथ इसका जो आर्थिक पहलू है। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं कि बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करता है, दिल्ली बॉम्बे में जाकर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है। 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन कर रहे हैं वो मजबूरी का पलायन है। ये लोग 12 से 15 हजार रुपया महीना वहां कमाते हैं, और घर पर औसतन 6 से 8 हजार रुपया प्रति माह भेज पाते हैं। ये 6 से 8 हजार रुपया भेजने वाले लोग ये स्वेच्छा से नहीं गए हैं। संभव है कि पहली बार स्वेच्छा से गया हो, कोई एक बार घूमने के नजरिए से चला गया, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन किया है जिन लोगों ने, वो कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक मजबूरी से बाहर गए हैं। गांव में जब हम लोग पूछते हैं भाई क्यों गए हो, तो बताते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा खाना नहीं खा सकते, वो मजबूरी में गए। तो कई बार जब लोग बताते हैं बाहर लोग गया है नौकरी करने, ऐसी बात नहीं, वो मजबूरी में लोग जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। हम लोग को लगता है कि जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो कम पढ़ा लिखा है, वो बेरोजगार है। बिहार में पिछले 18 महीने चलते हुए मैंने देखा कि जो गरीब है उसकी हालत तो फिर भी ठीक है, कम से कम कुछ मजदूरी कर सकता है। जो यहाँ पढ़ा लिखा या मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है, उनके लिए बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। जो 10, 20, 25, 50 बीघा खेत का मालिक है, कोई छोटा मोटा रोजगार व्यापार गांव में कर रहा है, वो लोग भी चल कर आते हैं
और लिटरली हाथ जोड़ने को तैयार हैं कि भैया 20,000 का नौकरी हमारे बच्चे को कहीं दिलवा दीजिए। नौकरी की इतनी यहां बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी सबसे बड़ी समस्या दिखी।